नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के करंट अफेयर सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वो वीडियो ना देखें वो लोग वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाले GSLV मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश अपना भारत देश बन जाएगा। इससे पहले जो है रसिया, USA और चीन ने जो है यह मिशन लॉन्च कर चुका है और चौथा देश अपना भारत बनने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है क्योंकि गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया था वह DRDO ने नहीं किया था बल्कि इसरो ने किया था। यहाँ पर आप लोगों से थोड़ी सी चूक हो सकती है, यह आपका इसरो होगा, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यह सही है आपका। गगनयान का जो प्रमोशन किया जाएगा वह GSLV मार्क 3 से किया जाएगा। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वो सही है। और जो गगनयान लॉन्च किया जाएगा भारत द्वारा वह वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो तारीख वह बार बार चेंज की गई है और अभी जो हाल ही में जितेंद्र सिंह ने इसके जो अनाउंसमेंट किया है वो आपका 2024 किया है। तो इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो यह आपका स्थापित होने वाला है, यह तेलंगाना में स्थापित होगा और यह है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। इससे पहले विश्व में 2 ऐसे देश जहाँ पर वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उनमें आपका पहला आपका रूस है, दूसरा आपका चाइना है और यह है तीसरा राष्ट्र बनने वाला भारत जहाँ पर वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीर बाल दिवस के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह 5वें सिख गुरु अर्जुन सिंह के पुत्रों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है क्योंकि यह अर्जुन सिंह के पुत्रों को श्रद्धांजलि के रूप में नहीं मनाया जाएगा बल्कि 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के उपलक्ष्य में जो है कि श्रद्धांजलि के रूप में जो है यह मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, जिन्हें औरंगजेब ने जो है जिंदा रहते हुए दीवार में चुनवा दिया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसके मध्य चलने के लिए लॉन्च किया गया है? वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी से सादिया, वाराणसी से प्रयागराज या वाराणसी से भोपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच जो है MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को इसे जो है लॉन्च किया है और यह है बांग्लादेश होते हुए टोटल 3200 किलोमीटर जो दूरी है वह तय करेगा और यह टोटल लगभग 50 दिन का समय लेगा। MV गंगा विलास जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 13वां ट्रेड पॉलिसी फोरम TPF मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस,
वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली या लंदन। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं जो बैठक आयोजित की गई थी वह वाशिंगटन डीसी में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी जो स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक योग्य सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों का पुरस्कार देता है। बद्री नारायण को हिंदी में उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो स्थापना है वर्ष 1955 में की गई थी। यह जो स्टेटमेंट वह सही है। और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था वर्ष 1955 में। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अकादमी द्वारा भारत की जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं और इसके साथ आपको अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थानी भाषा में तो टोटल जो है 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी वह सही है। हिंदी में जो है वर्ष 2021 का जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो बद्री नारायण जी को दिया गया है और इनकी एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इसी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार जो है पहला, दूसरा और तीसरा यह तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी पुरस्कृत राशि आप लोग जान लीजिए। वर्तमान जो इसकी पुरस्कृत राशि है वह 1 लाख रुपए है। वह 1 लाख रुपए है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 11 जनवरी 2023 को छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? नागपुर, भोपाल, इंदौर या नई दिल्ली? प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के साथ ही जो है इंदौर में 11 से 12 जनवरी के मध्य जो है छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है आपके इंदौर में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2030 के पुरुष एकल मैच का फाइनल किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टेफानोस सितसिपास या रोजर फेडरर? तो इसे जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल का जो मैच है फाइनल वह नोवाक जोकोविच ने जीता है और यह एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस को हराया है और यह आपके ग्रीस के खिलाड़ी हैं। आप लोग देश को भी नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में कभी कभी जो है उसके देश को भी पूछा जाता है खिलाड़ियों के। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और साथ में जो है 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं। आप इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जल शक्ति मंत्रालय से या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से? तो यह जो पहल है यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है निपुण भारत मिशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म होता है निपुण का। और इसका जो उद्देश्य है वह 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। अमृत 2.0 के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे 1 अक्टूबर वर्ष 2021 को लॉन्च किया गया था और इसकी लागत है वह 2,77,000 करोड़ इसकी लागत बताई गई है और यह योजना है वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। अमृत 2.0 को जो है 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है और अमृत योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है वह हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन के साथ सभी को नल तक पहुंच को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसकी जो कुल लागत है वह 2,77,000 करोड़ इसकी कुल लागत है और यह योजना को वर्ष 2021-22 से
2025-26 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है अमृत 2.0 को। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आप लोग मंत्रालय को जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपके मंत्रालय ही डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है। लिथियम के भंडार पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या गुजरात? तो यह जो पाया गया है यह जम्मू कश्मीर पाया गया है लिथियम के भंडार, और यह लगभग भारत में 5.9 मिलियन टन जो है इसका अनुमान लगाया गया है, और इसे केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की है, और यह जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में पाया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ऑपरेशन अमानत किसकी एक पहल है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ या सीआरपीएफ? तो यह रेलवे सुरक्षा बल अर्थात यह आरपीएफ की एक पहल है ऑपरेशन अमानत। इससे जो यात्री रेलवे की यात्रा करते हैं, अगर कभी उनके सामान छूट जाते हैं तो उनको सही से पहुंचाने के लिए जो है ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था आरपीएफ द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यूएन हैबिटेट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? जगह मिशन, कालिया योजना, उत्कर्ष योजना या भूचेतना योजना? तो यह उड़ीसा की योजना है जगह मिशन। इसे यूएन हैबिटेट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, और यह राज्य सरकार की 5T जो प्लान है, जिनमें आपका ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से एक है आपके जगह मिशन। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का वह झुग्गी वासियों के जीवन स्तर को सशक्त बनाना, वह जगह मिशन का जो है वह प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। इस सम्मेलन के थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, और यह इसका 8वां संस्करण है। पहला जो संस्करण था वह वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था, और 2022 का जो आयोजन है वह आपके भोपाल में किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। इसकी जो थीम थी वो मार्चिंग टुवार्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसकी थीम रही है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट वो आपके सही है। और इसका जो आयोजन है वह 2023 में आपका 21 से 24 जनवरी के मध्य किया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का भोपाल में। भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस जो है कहाँ हुई है? रेस कहाँ पर हुई है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या बेंगलुरु? तो यह जो रेस है यह आयोजित की गई थी हैदराबाद में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो आपके हैदराबाद में आयोजित की गई थी, और इसका जो फाइनल है वह जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। जीन एरिक वर्गेन ने जीता है फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हैदराबाद में आयोजित की गई थी। भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 एक्सरसाइज साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 से कहाँ आयोजित किया गया? शिमला, जैसलमेर, पिथौरागढ़ या लेह? भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच यह पहली बार यह अभ्यास हो रहा है, और यह 14 जनवरी 2023 को जैसलमेर में शुरू हुआ है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अभ्यास साइक्लोन 1, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस राज्य के मंजारे गांव में कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पहाड़ खोजा गया है? झारखंड, मिजोरम, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो यह बेसाल्ट पठार जो खोजा गया है यह आपके महाराष्ट्र में है। यह पश्चिमी घाट के थाणे क्षेत्र में जो मंजारा गांव है, यहाँ पर कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार खोजा गया है, और यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर NMMS ऐप के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थित लेने की अनुमति देता है, और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। यह मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थित लेने की अनुमति देता है, NYMS ऐप जो है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2021 में नहीं लॉन्च किया है, बल्कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसे वर्ष 2021 में ही लॉन्च किया गया है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, इसलिए जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और इसे मई 2021 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट 89 मैच में लेने वाले दुनिया के कौन से गेंदबाज बने हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं 89 मैच में 450 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले जो है सिर्फ 80 मैच में श्रीलंका गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने 450 विकेट लिए हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में ASI ने संगम युग से संबंधित स्थल किलाड़ी की खुदाई पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आपको बताना है यह जो स्थल किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो यह जो स्थल है किलाड़ी, यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह मदुरई शहर के पास स्थित है और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि संगम युग का जो समय है वह 800 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसका समय है। तो आप लोग इस स्थल, यह जो स्थल या किस राज्य में है, यह इफेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।